नमस्कार स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो है क्लास 9 हाफ ईयरली जो एग्जाम आपके होने वाले हैं उनमें जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन उस टाइप के जो आए हैं उसका कुछ हम लोग रिवीजन आज हम लोग करते हैं। देखिए, पहला हमारा क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन 22/7 इज रेशनल नंबर, इरेशनल नंबर, नेचुरल नंबर या नो। तो 22/7 कौन सा नंबर है, रेशनल है कि इरेशनल है कि नेचुरल है कि नॉट है, कौन सा नंबर है ये आपको जानना है। तो आपको बताया कि यहाँ देखिए 22/7 जो है 22/7 ये P/Q के फॉर्म में है, और जो भी P/Q के फॉर्म में होता है वो कौन सा नंबर होता है, वो आपका रेशनल नंबर होता है। समझ आया? यानी रेशनल नंबर जो भी अगर कोई नंबर P/Q के फॉर्म में हो और Q डज नॉट इक्वल 0 हो तो वो नंबर क्या हो जाता है, वो P/Q के फॉर्म में होगा तो वो नंबर रेशनल नंबर हो जाता है। तो इसका राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा 1। ठीक, यहाँ पे एक बात और ध्यान दीजिएगा, 22/7 जो होता है पाई की वैल्यू अप्रॉक्स वैल्यू होती है, लेकिन यहाँ पे पाई जो होता है पाई इरेशनल होता है। इस बात को ध्यान दीजिएगा, पाई कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है, लेकिन 22/7 कौन सा नंबर है, ये रेशनल नंबर है। ठीक है, 22/7 कौन सा है, रेशनल, लेकिन पाई कौन सा नंबर है, इरेशनल नंबर है। क्योंकि जो पाई का जो वैल्यू होता है 3.1415 ये जो होता है नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिपीटिंग होता है, नॉन रिपीटिंग होता है, इसलिए पाई इरेशनल होता है। और 22/7 इसका अप्रॉक्स जो वैल्यू होता है वो क्या होता है, रेशनल होता है। ये बात समझ में आई? ठीक, चलिए आगे हम लोग पढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन। सेकंड नंबर क्वेश्चन कह रहा है विच नंबर इज रिप्रेजेंट ऑन ए नंबर लाइन। कौन से नंबर को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करते हैं। तो नंबर लाइन भी हम लोग नेचुरल नंबर को भी कर सकते हैं, होल नंबर को भी कर सकते हैं, रेशनल को भी तो कर सकते हैं, 1/2, तो सारे नंबर्स को कर सकते हैं, रियल नंबर इनको भी कर सकते हैं हम। तो इसके आंसर सारे सही, लेकिन हम देख रहे हैं कि सबके पिताजी यहाँ बैठे हुए फादर, तो आपका ऑप्शन होगा डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं थर्ड नंबर क्वेश्चन। थर्ड नंबर बोल रहा है द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ 0.9 रेक्टेंगल, 9 के बाद इसका जो सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होगा। तो इसका सिंपलेस्ट फॉर्म क्या होता है, देखिए इसको सिंपल बनाने की तरीका होता है। सिंपल से क्या होता है, 0.9 पे जब रेक्टेंगल होता है 0.9 पे, तो इसको हम क्या कर लेते हैं कि यहाँ 9 अपन डेसिमल के बाद से एक अंक पर रेक्टेंगल लगा है, तो 1 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9 होता है। 9, सो 9/9 कट जाएगा, क्या हो जाएगा, तो इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगर यहीं पे अगर ये आ गया, अगर सपोज मान लीजिए ये नंबर आ गया 0.5 करेगा, तो इसका क्या हो जाएगा, जो नंबर है उसको लिखिए पहले ऊपर, और डेसिमल के बाद से एक नंबर है उस पे रेटिंग है, तो एक अंक की सबसे बड़ी संख्या क्या होती है, 9, तो इसको 9। जैसे हमने कहा, जैसे लिखा 0.7 करेंगे, इसका क्या होगा बताएंगे, तो सबसे इसमें ग्रेटेस्ट, इसमें जो नंबर है उसको लिख दीजिए, और 1 डिजिट का ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 9 होती है, तो 9। लेकिन अगर यहाँ पे अगर ये हो जाए तो 0.75 करेंगे, 2 करेंगे ना, तो हम क्या करेंगे, तो 75 ले लेंगे, और 2 डिजिट का सबसे ग्रेटेस्ट नंबर क्या होता है, 99, तो ये आपका आंसर होगा। ठीक, तो इस टाइप का क्वेश्चन आएगा जब भी तो आप करना, जैसे यही क्वेश्चन है 0.57 करेंगे, तो इसका क्या हो जाएगा, 57 पर रखने का मतलब 57 और ग्रेटेस्ट नंबर ऑफ 2 डिजिट 99, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। इसका आंसर 1 हो जाएगा, क्योंकि ये 9/9 से 9 डिवाइड होगा। ये क्वेश्चन देख लीजिए, द वैल्यू ऑफ P1 का वैल्यू निकालना है, P1 यानी पोलिनोमियल, P1 का निकालना है, Px इक्वल क्या दिया, x² - 4x, सो P1 निकाल लीजिए, P1 इक्वल यानी x के जगह पे 1 रख रहे हैं, x के जगह पे यहाँ 1 रखेंगे, 1 का स्क्वायर माइनस 4 × 1, सो 1 का स्क्वायर 1 - 4 यानी क्या हो जाएगा, -3। इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, सी। आगे बढ़ते हैं, आगे देखिए फिफ्थ नंबर क्वेश्चन देखिए, इफ x + 1 इज अ फैक्टर ऑफ px
एक्स स्क्वायर प्लस 5x प्लस के, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। ये फैक्टर है इसका, फैक्टर है इसका मतलब कि हम लोग यहां से x की वैल्यू निकालेंगे, x प्लस 1 इक्वल 0 दिया है, x प्लस 1 इक्वल 0, सो x की वैल्यू निकलेगा तो -1, यानी हम यहां से x की वैल्यू -1 रखेंगे तो टोटली क्या देगा 0 देगा। अब यहां पे x की वैल्यू रखेंगे, x की वैल्यू -1 रखेंगे तो -1 का स्क्वायर प्लस 5 इनटू -1 प्लस k इक्वल 0, सो 1 -5 प्लस k इक्वल 0, सो ये क्या हो जाएगा -4 प्लस k इक्वल 0, यानी k का वैल्यू क्या आ जाएगा आपका, देखिए तो k की 4 को इधर ले जाएंगे, यानी k की वैल्यू 4 आ जाएगी। तो राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा इसका, डी ऑप्शन, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं, समझ आ रहा है। अगला क्वेश्चन देखिए, इफ x प्लस 1 इज अ फैक्टर ऑफ px, सेम इसी तरीके से क्वेश्चन है, तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे, तो x की वैल्यू निकलेगा x प्लस 5 इक्वल 0 करेंगे तो x की वैल्यू निकलेगा -5। अब इसमें x की जगह पे -1 पुट कर देंगे, -5 पुट करेंगे तो क्या आएगा 0, यानी फैक्टर है तो 0 आएगा, तो -5 पुट कर दीजिए, 20 into -5 प्लस 5k इक्वल क्या हो जाएगा 0, सो 5 का स्क्वायर करेंगे 25, ये कितना हो जाएगा 100 प्लस 5k इक्वल 0, सो ये 125 प्लस 5k इक्वल 0, सो 5k इक्वल -125, 5 से ही कट जाएगा, 5 2 10, 5 5 20, k की वैल्यू -25, सो k की वैल्यू -25, सो ऑप्शन तो ये दिया ही नहीं है, ऑप्शन में तो है ही नहीं। अच्छा चलिए ऑप्शन कोई बना दीजिए, -25, यहाँ 2 छोड़ दीजिएगा, ठीक है, तो इसके आंसर क्या हो जाएंगे -25, ठीक है। अगला क्वेश्चन फैक्टराइज करना है x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 का, कौन सा इसका सॉल्यूशन होगा, तो एक तो तरीका है वैल्यू को पुट कर दिया निकाल दीजिए, या एक तो तरीका है आपका इसका फैक्टर निकाल दीजिए, ठीक है। इसका फैक्टर देखिए हमें क्या करना है, इसका फैक्टर निकालना है, तो हमें ये सोचना है फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई कीजिए तो 10 और बीच वाला क्या है 7, यानी हमें दो ऐसे नंबर सोचना है जिसको मल्टीप्लाई करने पर 10 और ऐड करने पर 7, ऐसा कोई नंबर है तो हाँ है, क्या कौन सा नंबर है 2 और 5, 5 to 10 है, 5 to 7 हो जाएगा, बात समझ में। और एक बात ध्यान दीजिएगा, यहाँ प्लस लगाए तो यहाँ माइनस लगा दीजिए, इसका रूल्स निकल रहा है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ये ए हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन को देखिए, यहाँ पर ऐसे हमको फर्स्ट और लास्ट में मल्टीप्लाई करने पर 6 और ऐड करने पर -1, ऐसा कौन सा नंबर है, तो दो नंबर 3 और 2, 3 2 या 6 हो जाएगा, 3 2 5, लेकिन हमें माइनस लाना है, तो माइनस है यहाँ पे, जब भी अगर माइनस यहाँ प्लस रहेगा तो इन दोनों में इसका साइन हो जाएगा प्लस का, तो ऑप्शन नंबर ये डी इसका राइट आंसर। आगे हम बढ़ते हैं, फैक्टराइज करना, इसका फैक्टराइज करना है, ध्यान दीजिए, इसका फैक्टराइज हम लोग कैसे करेंगे, 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1, इसका फैक्टर करना है, तो कर लीजिए सिंपल सा, उस तरीके से भी कर सकते हैं, या इसको फैक्टर कर लीजिए, x स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, 2x कॉमन हो जाएगा, 2x माइनस 1 कॉमन, 2x माइनस 1, दोनों में क्या कॉमन है 2x माइनस 1, यहाँ से भी 2x माइनस 1, तो 0 अगर हम करते हैं और 2x माइनस 1 इक्वल 0, तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी 1/2, फिर उसका अभी ऐसे ही निकालेंगे इसका भी, तो 1/2 इसका, यानी राइट ऑप्शन सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, फैक्टराइज, ये क्वेश्चन दिया है 9x स्क्वायर माइनस 10x प्लस 1, ये क्वेश्चन ये आप लोग करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, सेम क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा, बहुत इजी, द कोऑर्डिनेट ऑफ ओरिजिन का कोऑर्डिनेट क्या होता है आपको पता है, 0 0, द कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस पे कोई अगर कोई भी एक्सिस, ये x है, ये y, ये x डैश, ये y डैश, ठीक है, तो कोऑर्डिनेट ऑफ x एक्सिस पे किसी का भी कोऑर्डिनेट जो होता है हमेशा क्या होता है x0 होता है, क्या होता है x0। द कोऑर्डिनेट ऑफ y एक्सिस पे हमेशा 0
0y के फॉर्म में कोऑर्डिनेट होता है, तो 0y ऑप्शन नंबर। आगे जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन, जनरल फॉर्म ऑफ लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल। तो वन वेरिएबल में लीनियर इक्वेशन जो होता है, लीनियर इक्वेशन का जनरल फॉर्म क्या होता है? तो ax + b होता है। ये लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल का है, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, ठीक, जनरल फॉर्म। अब एक बात और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का कितने सॉल्यूशन है? तो हमेशा याद रखिएगा लीनियर इक्वेशन इन वन वेरिएबल का यूनिक सॉल्यूशन होते हैं। और लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, इसमें देखिए x एंड y दो दिया, a b c क्या है? ये रियल नंबर होता है, रियल नंबर है। तो यहाँ पे इसके कितने सॉल्यूशन होंगे? तो कितने होते हैं इसके? इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन इसके बन जाते हैं, ठीक। तो सेकंड नंबर क्वेश्चन यही दिया है, 50 नंबर क्वेश्चन कि हाउ मेनी सॉल्यूशन इन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल, टू वेरिएबल में कितने सॉल्यूशन होते हैं? तो इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन। अगर आपको ये समझ में आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को। धन्यवाद, जय हिंद।